सभी भैयाओं को प्रणाम। आज हम हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ 8 ऋतुराज की कविता है कन्यादान। ठीक है, इस पाठ के जो कवि हैं वह है ऋतुराज। आज हम जो है ऋतुराज के जीवन परिचय का जो है संक्षिप्त परिचय हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? भरतपुर में। कब हुआ? 1940 में। ठीक है, भरतपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद यानी अध्यापन एक होता है अध्ययन करना, पढ़ना, और अध्यापन का अर्थ होता है पढ़ाना। ठीक है, तो इन्होंने 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख है। ठीक है, 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणधर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद ये प्रमुख है। उनमें उन्हें जो है सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार के पुरस्कार उनको मिले हैं अपनी काव्य कृतियों के आधार पर। मुख्यधारा से अलग समाज के हास्य के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये तो रहा इनका जीवन परिचय। अब जो है हमारी जो कविता है कन्यादान। अब कन्यादान का जो है देखिए, एक बार जो है पाठ परिचय में जो है हमारी कविता है कन्यादान। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। देखिए, जो कविता है कन्यादान, उस कन्यादान कविता में जो कवि ऋतुराज हैं वो जो हैं इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि माँ के द्वारा बेटी को विवाह के समय दी गई सीख का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, बेटी का विवाह होता है तो उस समय जो है माँ किस प्रकार से उसको सीख दे रही है, या फिर जो है हम उसको कह सकते हैं कि वो उस परंपरागत जो आदर्श हैं, स्त्री के जो परंपरागत आदर्श हैं, उसको जो है बता रही है, उसकी सीख दे रही है।
उसकी सीख परंपरागत सीख से हटकर है। वो बेटी को जीवन के वास्तविक संघर्ष से अवगत कराती है कि उसका वास्तविक संघर्ष किस प्रकार का रहने वाला है, उसको अवगत कराती है। और जो माँ है, माँ उस बेटी से कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना। ठीक है, इस प्रकार से वह इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती है। कल जो है हम ऋतुराज के द्वारा रचित जो कविता है कन्यादान, इसका जो है अध्ययन करेंगे। साथ ही इसकी जो है सप्रसंग व्याख्या कल जो है करने वाले हैं। ठीक है, आज जो है यहाँ तक ही पर्याप्त